हेलो। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार, बस एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो, कंटिन्यू करते हैं। हेलो। 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 ओके ओके, परफेक्ट है, ठीक है। बस चेक कर लिया मोबाइल में, पता नहीं चल रहा था कि कंटिन्यू। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, जो हमने लिया है बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इन सिंगल शॉट, ठीक है। टॉपिक ये इसलिए लिया क्योंकि बच्चों का भाई मैक्सिमम जो कंफ्यूजन रहता है वो इस टॉपिक से रहता है। और क्वेश्चन के वेटेज की बात करते हैं तो क्वेश्चन का वेटेज मैं बताता हूं आपको। यहाँ हम कंप्लीट एनसीईआरटी कराने वाले हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। और वेटेज क्या है देख लो। ह्यूमन फिजियो की अगर बात करते हैं तो आज हमारा जो टारगेट है ना, वो ह्यूमन फिजियो है, क्योंकि ह्यूमन फिजियो से टोटल 14 से 16 क्वेश्चन का वेटेज होता है, ठीक है। बच्चों ने अक्सर कर कहा भी कि सर अगर ह्यूमन फिजियो पहले ले लोगे तो बेटर है। तो ह्यूमन फिजियो चलेगी, और उधर 12th के एक एक चैप्टर को साथ में लेते चलेंगे। तो 11th और 12th, ठीक है, वेटेज के अकॉर्डिंग और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और जहां मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स आए उसके अकॉर्डिंग कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो आज का टारगेट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अगर वेटेज की बात करते हैं तो देखो, अभी लेटेस्ट 4 ईयर का मैंने देखा है तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, दो क्वेश्चन अक्सर कर आए हैं, पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो 3 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाईली कंसेप्चुअल है। अभी लास्ट ईयर एक एक क्वेश्चन आया, तो इस बार 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, अगर कम आ रहे हैं तो एकदम बढ़ जाएंगे, ज्यादा आ रहे हैं कम आ जाएंगे। पर फिजियोलॉजी का जो हर चैप्टर है वो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो बेटा आपका सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट, ठीक है। इस सपोर्ट की वजह से हिम्मत किए हुए हैं और खतरनाक तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से आगे लेके चलेंगे, टेंशन मत करना, ठीक है। मैंने कहा एनसीईआरटी लेने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, और सारे डायग्राम फ्लो डायग्राम एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज, सबसे पहले बात करते हैं बेटा व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक मिनट, ये क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है।
हेलो हेलो। मुझे लग रहा है कुछ कैमरे की शायद प्रॉब्लम आई होगी इसलिए। कोई नहीं, एक मिनट। चार्जिंग मोड में है यार। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, सेटअप धीरे धीरे बना रहे हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो मैंने बोला था बेटा बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है भाई, बॉडी में दो टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक का मतलब होता है जुड़ना, और कैटा का मतलब होता है ब्रेक होना। यानी बॉडी में दो टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस और जुड़ने फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस। समझ रहे हो ना? तो इन रिएक्शन के थ्रू कुछ बेस्ड मटेरियल बनते हैं, या इन रिएक्शन के थ्रू कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं। आप समझ रहे हो? वो बेस्ड होते हैं जिनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उनके उन मेटाबोलाइट्स को, उन बेस्ड मटेरियल को बॉडी से जो निकालने की प्रोसेस है उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। बट इसके अलावा कुछ एक्सेस अमाउंट में मिनरल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस और ड्रग्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको भी इलिमिनेट करने की जो मैकेनिज्म है, निकालने की जो मैकेनिज्म है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्लियर है? तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं, ठीक है, जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बाय अदर। ठीक है, मींस लाइक एक्सेस इंजेशन, आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको इनटेक कर लिया। ठीक है, एक्सेस इंजेशन, दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। हाँ, टोटली भी रिमूव कर सकते हैं और पार्शियली भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे यूरिया पार्शियली रिमूव होती है, 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से यूरिया हमारी ब्लड में मिलती है। क्लियर है? बिल्कुल पार्शियली रिमूव होती है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड, जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, waste excrete by animals. Ammonia is the most toxic form and require large amount of water for elimination. अब हम बात करते हैं, टोटली फोकस हमारा किसके ऊपर होगा? नाइट्रोजनस बेस्ड, जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किए हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इनको कंपाइल करेंगे। आज टाइम आपका हम 2 से 2.5 घंटे में फिनिश करने वाले हैं। प्रिपेयर, थोड़ा स्लाइड पर काम कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया और यूरिया की। यूरिक एसिड को मैं अलग से समझाऊंगा। अमोनिया और यूरिया की, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अगर इवोल्यूशन की बात करता हूं, समझना, इवोल्यूशन में पहले जो एनिमल आए थे एक्वाटिक थे। कैसे थे? एक्वाटिक, पानी में रहते थे। ठीक है, तो पानी में जो रह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल है, और अमोनिया एज अ प्राइमरी बेस्ड मटेरियल, प्राइमरी बेस्ड मटेरियल जो बनता ही बनता है। अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हो तो प्रोटीन टूटेगी अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड कहां जाएंगे? अमाइनो एसिड जाएंगे आपके लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर में क्या होगा? उसका डीएमिनेशन। डीएमिनेशन से जो प्राइमरी बेस्ड मटेरियल बनता है बेटा, वो है अमोनिया। तो अमोनिया इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस विच प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, सबके अंदर बनता है। ठीक है, सबके अंदर बनता है, पर हाईली टॉक्सिक होता है, पर हाईली टॉक्सिक होता है। हाँ, ध्यान रखना है, जो चीज बहुत हाईली टॉक्सिक है, अगर आप बॉडी में स्टोर करोगे तो नुकसान होगा। हाईली टॉक्सिक होता है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी बट रेडली सॉल्युबल होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से, रेडली सॉल्युबल होने की वजह से, इसको अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो लॉट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, सॉरी, रेडली मतलब हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो बॉडी से निकालने के लिए इसको क्या करना होगा? लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, यूरिया कंपैरेटिव कम सॉल्युबल होता है, यूरिक एसिड और कम। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी का आपको मैं कंपैरिजन याद रखना है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसी के बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया इज अ प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड विच प्रोड्यूस्ड इन ऑल एनिमल, हाईली टॉक्सिक है, रेडली सॉल्युबल है। फॉर रिमूवल, भाई रेडली सॉल्युबल है तो रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ वाटर चाहिए, बट एनिमल कहां रहते थे? एक्वाटिक कंडीशन में, भाई वाटर में रहते थे, तो इनको जरूरत नहीं पड़ी कुछ और मॉडिफिकेशन करने की। इन्होंने कहा यार पानी की तो कमी है नहीं, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया की फॉर्म में उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहां ये समझ रहे हो ना,
मॉडिफिकेशन था। समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम तो है। हेलो हेलो, हाँ बेटा। अरे यार क्या हो रहा है ये आज, कुछ प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ऑडिट, ओके ओके ओके, कुछ प्रॉब्लम थी बट अब मुझे लग रहा है सॉल्व हो गई। ठीक है, तो बात कर रहे थे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की। ठीक है, तो समझ में आ गया, तीनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर हम अमोनिया की बात करते हैं ना, तो अमोनिया जो रेडिली सोल्युबल होती है, फॉर रिमूवल लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल केस में क्वेश्चन आएगा, क्या अमोनिया का डिफ्यूजन पॉसिबल है स्किन और गिल्स के थ्रू? ठीक है, हाँ बेटा, तो ये ध्यान रखना है, अमोनिया गिल्स और स्किन के थ्रू भी डिफ्यूज होती है। मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है, डिफ्यूज थ्रू स्किन एंड गिल्स, पर किसकी फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में डिफ्यूज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो कंपाइल मैंने कर दिया है, प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल, हाईली टॉक्सिक होती है, नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होती है, रेडली सॉल्युबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, डिफ्यूज थ्रू स्किन एंड गिल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। क्वेश्चन आता है कि अमोनियम आयन की फॉर्म में, या क्वेश्चन आएगा कि अमोनिया किस फॉर्म में स्किन और गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होती है? आप बोलोगे अमोनियम आयन की फॉर्म में स्किन और गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होती है। क्लियर? बिल्कुल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल कर दो यूरिया से। ठीक है, मैंने बताया एक्वेटिक से एनिमल कहां गए? टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर। जब टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर गए तो उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की। क्या की? एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, यानी वो समझना चाहते थे, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि भाई अगर एक्वाटिक कंडीशन से टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर आना है तो वहां इतना वाटर नहीं है, इतना वाटर नहीं है, तो वाटर का अमाउंट वहां कम है, तो अपने अंदर कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना। अब वो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने अंदर? भाई अमोनिया को कन्वर्ट करना होगा यूरिया के अंदर। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही किया, प्रोड्यूस इन लिवर बाय, ठीक है, किसके थ्रू बनती है? अमोनिया। अमोनिया का कन्वर्जन हो गया यूरिया के अंदर, किसके थ्रू? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो यूरिया अमोनिया से ही बनती है, इसकी एक साइकिल होती है ऑर्निथिन साइकिल, उसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, लिवर में होता है, लिवर में यूरिया बनती है, समझ रहे हो? यूरिन की फॉर्म में वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट होती है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, तो प्रोड्यूस इन लिवर किससे प्रोड्यूस हो रही है? अमोनिया से हो रही है। किस साइकिल के थ्रू हो रही है? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू हो रही है। ठीक है, हाँ, अगर टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, पर यूरिया कंपैरेटिव लेस टॉक्सिक होती है, इसलिए स्मॉल अमाउंट में यूरिया हमारे अंदर स्टोर हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमारे ब्लड में भी यूरिया स्टोर होती है, और आपको अभी हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में बताने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे किडनी के मैट्रिक्स में भी स्टोर होती है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर है? बिल्कुल, तो लेस टॉक्सिक होगी, स्मॉल अमाउंट स्टोर इन अवर बॉडी। हाँ भाई, कंपैरेटिव लेस सॉल्युबल है, जब सॉल्युबिलिटी कम है तो कंपैरेटिव लेस अमाउंट ऑफ वाटर की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यही तो इवोल्यूशन था, यही तो एडेप्टेशन था। ठीक है, तो समय के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन की। क्लियर है? बिल्कुल, तो फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड में भी होती है, याद हो आपको, बॉडी फ्लूइड में कितनी होती है? लगभग 25 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और स्मॉल अमाउंट में किडनी के मैट्रिक्स में भी होती है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है, जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहां पर? काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एकदम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया और यूरिया में डिफरेंस याद रखना है आपको। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है यूरिक एसिड फॉर कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब क्या किया भाई, एनिमल, ऐसे एनिमल जो वाटर को और कंजर्व करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या काम किया, अब अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं ना, यूरिक एसिड की बात करता हूं, ये लेस टॉक्सिक है, ये लीस्ट टॉक्सिक होगी, ठीक है, ये समझ रहे हो? ये स्मॉल अमाउंट स्टोरेबल अमन बॉडी। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो ये, सॉरी ये क्या हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट बेटा, कुछ तो गड़बड़ है, इसी चीज को देखते हैं अभी क्या है ये। हम्म, एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। ओके, चलो ठीक है। अब बात कर रहे थे, सॉरी यार, ठीक है, थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट। हेलो हेलो बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकल इशू है, कुछ चीजें हाथ में नहीं होती, सपोर्ट चाहिए आपका बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब तो ठीक है ना, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं, बस ठीक है। चलो अब बात कर रहे थे हम किसकी, यूरिक एसिड की। अगर यूरिक एसिड की बात करता हूं, कंपरेटिव, कंपरेटिव, समझ रहे हो, ये लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट सॉलेबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो यूरिक एसिड के लिए हम तीनों चीजों में लीस्ट लगाएंगे, ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक है, समझ रहे हो, लीस्ट सॉलेबल है, फॉर रिमूवर रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हो। क्लियर है बेटा? कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अपने केस में ही, कि अगर यूरिक एसिड की बात करते हैं तो हमारे अंदर भी यूरिक एसिड बनता है, यानी मैमल्स के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है। देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं ना कि यार कुछ ऐसा मत खाओ जिसमें प्यूरिन्स ज्यादा हैं। अब प्यूरिन ज्यादा कहाँ होते हैं भाई? प्यूरिन ज्यादा अगर आप मीट सूप लेते हो तो प्यूरिन से होते हैं, अगर आप टमाटो ज्यादा खाते हो तो उसमें प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन कंटेनिंग कोई भी डाइट लोगे आप,
तो वो जैंथिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्यूरिन कन्वर्ट इनटू जैंथिन, और जैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है हमारे अंदर, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल बना देता है। जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, जिससे प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, और हो जाती है गाउटी अर्थराइटिस, जो मैं डिसऑर्डर में बताऊंगा उसको, ठीक है। तभी तो कहते हैं अगर आप टमाटर यानी टमाटो बहुत ज्यादा खा रहे हो ना, तो पानी पियो ढंग से, क्योंकि टमाटर अगर ज्यादा खाओगे तो उसमें प्यूरिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और प्यूरिन्स मैंने बताया ना अभी, अगर प्यूरिन्स ज्यादा हैं तो ये जैंथिन में कन्वर्ट होंगे, जैंथिन यूरिक एसिड क्रिस्टल बनाएगा, और यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके जॉइंट में डिपॉजिट होकर के गाउटी अर्थराइटिस कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो प्यूरिन कंटेनिंग अगर कोई भी डाइट ले रहे हो आप, प्यूरिन कंटेनिंग कोई भी डाइट ले रहे हो आप, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। प्यूरिन कंटेनिंग जितनी भी डाइट्स होती हैं बेटा, ठीक है, उससे गाउटी अर्थराइटिस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो पानी डट के पियो। पानी पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी डट के पियो। क्लियर है बिल्कुल? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, समझ में आ गया भाई, ये समझ में आ गया कि अच्छा एक एनसीईआरटी और आप क्लियर कर दूं ये वाली बात। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बात और ध्यान रखनी है भाई, 3 टाइप के प्रोडक्ट हो गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके बेस पर आप एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक। यूरिया है, यूरियोटैलिक। यूरिक एसिड है, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अमोनिया है अमोनोटैलिक, यूरिया है यूरियोटैलिक, और अगर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक। ये आपको याद रखना है पहला। दूसरा आपको उसमें कंसेप्ट याद रखना है, अक्सर कर अमोनोटैलिक एनिमल के एग्जांपल क्या होंगे? ठीक है, कंसेप्ट, अमोनोटैलिक वो होंगे जो वाटर के अंदर होंगे, यूरियोटैलिक वो होंगे जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर होंगे, यूरिकोटैलिक वो होंगे जो वाटर कंजर्वेशन पर सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे बर्ड्स, ये वाटर कंजर्वेशन पर काम करते हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। जैसे इंसेक्ट की बात करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, कॉकरोच। ठीक है, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो जितने भी बोनी फिश होते हैं अमोनिया रिलीज करते हैं। हाँ, ध्यान रखना है, कार्टिलेजनस फिश, ठीक है, यूरिया रिलीज करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? कार्टिलेजनस फिश यूरिया रिलीज करते हैं। एक मिनट, फिर डिस्प्ले चला रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ओके, तो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है कि सेटअप कुछ करवाया है मैंने आज, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई नहीं, इसको आज सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, ठीक है, आज ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा पहला। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो आप बस, और कुछ नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपके लिए, डट के मेहनत कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और आज आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। ठीक है, आज आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं, गैस करना क्या हो सकता है सरप्राइज। ठीक है, आज ही आपको मिल जाएगा सरप्राइज। ठीक है, तो वेट करना, आज आपको सरप्राइज मिलने वाला है। लेक्चर में रिकॉर्डेड दूंगा, टेक्निकल इशू है जो बार बार आ रहा है, इससे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, बस सपोर्ट चाहिए आपका, और कुछ भी नहीं, बस सपोर्ट दो, कर लेंगे। आज ही थोड़ा सा इशू आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं, आज ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।